अलाइनमेंट बाई कोऑर्डिनेट और एंगल्स, हाउ टू डू इट। कैसे करते हैं अलाइनमेंट, कोऑर्डिनेट से या रोटेशन से अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ये ड्राइंग है इसकी, देख लो ध्यान से। और ये पार्ट है इसका, इसमें इस एक भी होल आमने सामने नहीं है। देख लो पार्ट की ड्राइंग और पार्ट को। अब सवाल ये है कि इस तरीके के पार्ट आते हैं तो कैसे अलाइनमेंट करोगे, किस तरीके से रोटेट करोगे, किस तरीके से इन्हें फिक्स करके अलाइनमेंट करना पड़ेगा, इसका करोगे। ठीक है, आइए चलिए समझाते। पहले मैं इसको मैनुअली पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, पूरा ले लूँगा, उसके बाद फिर आपको अलाइनमेंट समझाऊँगा। फिर आपको बताऊँगा कि कोऑर्डिनेट से एंगल कैसे निकालते हैं और एंगल से कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। इसमें तो केवल कोऑर्डिनेट दे दिए हैं कि ये होल इतनी दूरी पर शिफ्ट है, ये 110 है, ये 35 है, एक्स में 35 है और वाई में 110 है। अब इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, कैसे कंफर्म करोगे कि कैसे। जब तक आप कोऑर्डिनेट दिए हैं तो एंगल निकालना पड़ेगा, अगर एंगल दिया है तो कोऑर्डिनेट निकाल लेना। ठीक है, अगर ज़रूरत हो कोऑर्डिनेट की तो, अगर कोऑर्डिनेट से कर रहे हो तो, नहीं तो एंगल से कर रहे हो तो एंगल से अलाइनमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंगल डाल दो, एंगल से अलाइनमेंट का मैं बताता हूँ और कोऑर्डिनेट से भी बताता हूँ, दोनों का मैं बता दूंगा किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले अब मैं पूरा जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ना, तो पूरा अभी चेक हो जाएगा जल्दी जल्दी से। चेक होने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसका अलाइनमेंट किया जाता है। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे को। हम इस तरीके से वीडियो लाते रहते हैं, मशीन से रिलेटेड, कॉन्टूर से रिलेटेड, CNC VMC से रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल से, असेंबली लाइन से रिलेटेड, इस तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, अब जो लोग वो ऑपरेटर अभी 1-2 साल का ही एक्सपीरियंस है, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियो देखते रहेंगे ना तो उन्हें परफेक्टली प्रोग्रामिंग आ जाएगी। मैं स्टेज बाय स्टेज सारी वीडियो बनाता हूँ, सारे फंक्शन के, कैसे रेडियस चेक करते हैं, कैसे एंगल चेक करते हैं, कैसे प्रॉप बनाते हैं, कैसे प्रॉप कैलिब्रेट करते हैं, कैसे इसमें ये फार्मूला यूज किया जाता है, कैसे अलाइनमेंट किया जाता है, कैसे अलाइनमेंट 3D अलाइनमेंट कैसे करते हैं, RPS अलाइनमेंट कैसे होता है, P6 अलाइनमेंट कैसे होता है, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट के बारे में बताता हूँ। और इन CMM की स्कैनिंग कैसे करते हैं। मान लो कोई पॉइंट है और उसे मशीन से एक जगह से दूसरी जगह से कैसे स्कैन करना है मशीन को, उतने बीच में गैप छोड़ के स्कैनिंग करनी है, या प्रोफाइल कैसे बनानी है, या प्रोफाइल चेक कैसे करनी है, ये सारा कुछ बताता हूँ। देखो अब मैंने चेक वो कर लिया, पूरा ले लिया। अब लेने के बाद तुरंत सेव कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार अलाइनमेंट मान लो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, तो फिर जो नए ऑपरेटर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो गलत हो गया तो फिर वही दोबारा इतना मेहनत करेंगे, इतना लेंगे तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अब मैंने ये सेव कर लिया, अब काम शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसकी 3D लाइन बना लेते हैं। ये देखो मैंने 3D लाइन बना दी। और 3D लाइन के बाद अब अलाइनमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखो बिल्ड ज्योमेट्री पे क्लिक किया, ब्लॉकेज पे किया, ऊपर के 4 छोड़ के और सब बैक टिक कर दिया, ओके कर दिया। अब खोलते हैं अलाइनमेंट का। ठीक है, अलाइनमेंट लिया, ओके कर दिया। अब इसमें क्या, सबसे पहले प्लेन डालेंगे, ऊपर का डाल दिया, फिर ID डालेंगे, फिर 3D लाइन ली है, वो 3D लाइन बनाई है ना, ये डाल देंगे। ठीक है, मैं 3D लाइन बनाना, अब स्पेशल में गए, स्पेशल में जाके अब यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एंगल भर देते हैं। एंगल मैंने कैलकुलेट किया था तो ये 17 डिग्री 63 मिनट आ रहा था, 65 मिनट। ठीक है, अब ये माइनस में डालना पड़ेगा। देखो एक बार दिखाया मैंने, सीधा सीधा डाला। ठीक है, ये नहीं लिया, देखो इस तरीके से दिखा रहा। अब ये माइनस में डालेंगे तब ये ओके ले लेगा। देखो बिल्कुल सीधा हो गया इस तरीके से, देखो हो गया सीधा, दिख रहा है इस तरीके से। एक बार में ही हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब रिपीट करते हैं फिर से। ठीक है, ये देखो माइनस में 17 पड़ा, इसे खोल के दिखा देते हैं, ये देखो। ठीक है, अब लेते हैं क्लियरेंस प्लान। क्लियरेंस प्लान के लिए मैंने 70 mm कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, हो गया। आप करते हैं स्टार्टिंग, ये डायमेंशन डालना। ये प्लेन के पॉइंट हैं, इसमें प्लेन पे आपको स्कैनिंग चाहिए तो स्कैनिंग डाल लेना। हमने तो केवल रफली है इसलिए मैंने स्कैनिंग नहीं डाली है। इसमें स्कैनिंग डाल देता हूँ ID में, क्योंकि 800 पॉइंट लिए, ओके कर दिया। ये पॉइंट डिलीट कर दो। ठीक है, अब देखो अभी ये छोटे छोटे सर्कल हैं, इसमें स्कैनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सीधे सीधे कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। 35, ये 110 नीचे वाला, इसमें 03 में मांगे। ड्राइंग एक बार अच्छी से पहले रीड कर लेना वीडियो रोक के।
रीड करने के बाद फिर आप अच्छे से समझ पाओगे इस प्रोग्राम को। ठीक है, 13 का सर्किल है, 13 डाल दिया। ये सब इसमें कोऑर्डिनेट मांगे हैं तब कोऑर्डिनेट डाल देंगे। देखो अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं बैठा तो कोऑर्डिनेट मैच नहीं करेंगे। ठीक है, ये 03 में मांगे, 03 में लास्ट इनपुट किया 03, ऐसे सबके डाल लेंगे कोऑर्डिनेट। ये देखो इस जो 20 मांगा है, 110 मांगा है, 13 मांगा है नीचे वाले का। ठीक है, मैंने ड्राइंग भी डिस्प्ले कर दी है 2-3 जगह, वो देख लेना है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट डाले जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। आप कोऑर्डिनेट से करोगे तो बहुत जल्दी। और एक वो आता है, ये टिक करोगे सबके कोऑर्डिनेट दे देंगे, वो भी आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन अभी आपके लेवल का नहीं है। जो अभी मैं सेशन शुरू किया है इनको पहले करने के बाद फिर मैं 3D में वो वाला भी समझाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट डालते रहो। कोऑर्डिनेट डाल दिए, सबके कोऑर्डिनेट डाल दिए। अब इनकी मैं बनाऊंगा पीसीडी मांगी है ना 165 की, चारों सेलेक्ट कर लिए। और अब यहाँ डाया पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से नहीं होगा चेंज। अब करेक्टर्स फीचर्स में जाएंगे, करेक्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे 155 लिख दिया, टॉलरेंस दे दी और ऊपर नाम चेंज कर दिया, पीसीडी लिख देंगे 165। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। देखो अब हो गया। अब डिस्टेंस भी डाल देता हूँ, डिस्टेंस आमने सामने की और लेफ्ट राइट की बस। और हमने चैम्पर एम्पर नहीं लिए क्योंकि वो हवा में है, उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ असेंबली खुद के है तो इसलिए जो ज़रूरी होता है वही चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कंप्लीट बना दिया। ये देखो इनके इनके डाया भी दे दूँ क्योंकि टेपिंग वाले हैं, M10 का है ना, तो इनके डाया के साइज दे दूँ क्योंकि टेपिंग में क्या होता है कम ज़्यादा होता है। और टेपिंग का ध्यान रखो, M10 का है तो मैंने 5 mm की प्रॉप से लिया तो प्रॉप अंदर घुसेगी नहीं, अच्छा रिजल्ट आएगा। ये क्लिक किया, इसमें रिपोर्ट अपना फॉर्मेट सेट कर दिया, इसमें नाम दे दिया। ये सब बता चुका हूँ मैं पहले भी वीडियो में, ये देखो। ठीक है, ये नाम दे दिया इसका, ओके कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दिया आपको। अब मैं चला के बताता हूँ आपको, ये नंबर 1। ठीक है, अब चला के दिखाएंगे और बाकायदा दूसरा पार्ट लगाएंगे। ये पार्ट करके नीचे रख दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट लगाएंगे। उसके बाद ये बीच वाला डाया रह गया था ना, आईडी बीच वाली। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने 02 कर दिया, अब निकाल दिया, रिपोर्ट सेव कर दिया। इस रिपोर्ट को सेव करने के बाद फिर मैं दूसरा पार्ट लगा के आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा। ये देखो सेव कर दिया, 01 करके हटाओ अब इन सबको। और अब शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग आपको दिखाते हैं। ये देखो मैनुअल कर लिया, अब सब मैनुअल पॉइंट देंगे, 7 पॉइंट डाले। देखो मैनुअल करके इस तरीके से प्लान को लिया। पहले प्लान को लेने के बाद फिर आईडी है, आईडी में मैंने 800 पॉइंट डाले हैं, मतलब 1600 पॉइंट डाले हैं आईडी में। तो 8 पॉइंट लेके ओके कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें डिजिट आ जाए। जैसे अभी ब्लैंक आ रहा, अब देखो डिजिट आ गई इसमें, 02, 2 माइक्रोन, 28 माइक्रोन ऐसे आ गई। तो ये चीज़ आनी चाहिए तब ओके करें। ठीक है, अब ये ऊपर वाला सर्कल यही मैंने 0 किया ना अलाइनमेंट में, ये देखो इसी से ही कोऑर्डिनेट इस टाइप के पार्ट आए, या कास्टिंग के पार्ट आए, या मशीनिंग के, या फैब्रिकेशन लाइन के, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अलाइनमेंट सामने मिलता नहीं है। ऐसे जिस होल आमने सामने होल नहीं मिलते हैं तो उनका ऐसे ही रेफरेंस से करना पड़ता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आरपीएस अलाइनमेंट हर जगह काम में आए, कभी P6 भी करना पड़ता है, कभी बेस्ट फिट भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे जैसे आप बढ़ते रहेंगे ना वीडियो में आगे, तब ये चीज़ें भी क्लियर करेंगे आपको कौन से कहाँ अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कैसे क्या, जब डिफरेंट टाइप के पार्ट दिखाऊंगा मैं। ये देखो स्कैनिंग डाली, कितनी स्पीड से स्कैनिंग कर रही है। ठीक है, ये जल्दी से पार्ट चेक हो जाएगा और फिर रिपोर्ट निकल जाएगी बस। और जो दिक्कत आपको आ रही है वो कमिटमेंट करके पूछोगे नहीं, तब तक मैं क्लियर डाउट कैसे करूँगा। हमने तो केवल सीधे सीधे अब सामने जो बैच में पढ़ाता हूँ, बैच में ट्रेनिंग देता हूँ जिन बच्चों को, वो तो सामने सवाल कर लेते हैं। अब वीडियो में जो कमिटमेंट करोगे तो उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, और नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमिटमेंट कर सकते हो या फिर फ़ोन से पूछ सकते हो। जो बंदे हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैंने जो नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सअप नंबर या वो अपना वैसे वाला नंबर कर दूंगा, और कहोगे तो ऑनलाइन भी हेल्प दे दूंगा, जहाँ फंसोगे वहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, इस बात की कतई चिंता ना करो, हमारे चैनल पे हम पूरा कम्प्लीटली सेटअप आपको बताते हैं। और जो भी इस मशीन से दिक्कत आ रही है, जिनके पास पैसे भी नहीं है वो करने के,
तो मैं ऐसे ही अब मैंने इसी साल किया है, मैंने वीडियो डालना स्टार्ट, क्योंकि एक मेरा चैनल बंद हो गया था और तो मैंने इसी साल इस नए वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे किया, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर भी कम है और वो भी कम है, व्यू भी कम जाते हैं अभी। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आगे अच्छा ही होगा। अब नेक्स्ट डे आपका वीडियो